हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज के टेस्ट इन मैथमेटिक्स सेशन में हम लोग टेस्ट नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं, CRT 7। चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो हेयर वी गो। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ना CRT 07। और आज का टॉपिक क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइजेज आर फ्रॉम 2A टू 2C। ठीक है, और ये जो टेस्ट सीरीज है दिस इज फॉर द एकेडमिक सेशन 21 टू 22। अच्छा, एक और बात, ये जो एक्सरसाइज में बता रहा था ना कि 2A से 2C तक ये जो एक्सरसाइजेज आपको यहां पर दिख रही हैं, ये एक्सरसाइजेज बेसिकली मेरी मैथमेटिशिया बुक्स के अकॉर्डिंग्स में हैं। और इस बुक के कुछ फ्री PDF चैप्टर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उन चैप्टर्स को देखकर ये डिसाइड कर लो कि ये बुक आपको जरूर परचेज करनी है। आप लोग परचेज करके ही मानेंगे एक बार आप अगर फ्री चैप्टर्स को देख लोगे। और जब आप ये डिसाइड कर लो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं सो दैट आई कैन गाइड यू हाउ टू गेट दिस बुक। अब चलते हैं बेटा फाइनली अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा जी आपका क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, क्या बोला गया है बच्चों? तो हमें बोला गया है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y में रिलेशन निकालना है, और ये कंडीशन तो आपको दिख ही रही है क्वेश्चन का डाटा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली दीज आर ऑफ 1 मार्क। 1 मार्क के टोटल 5 क्वेश्चन यहां पर होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो यहां पर ये जो चीज है ना LHS में, ये क्या है बच्चों? दिस इज 2 tan इनवर्स y। समझे कि नहीं? डायरेक्ट फॉर्मूला। अच्छा, RHS में क्या दिया हुआ है? तो RHS में भी जो चीज गिवन है ये भी तो डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों। ये 2 और 2 कैंसिल हुआ तो आपको मिला क्या? tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो यहां से x और y में क्या रिलेशन मिला? दैट x विल बी इक्वल टू y। बस ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 1 के बी पार्ट की तरफ। तो यहां पर क्या बोल रहा है ये? यहां पर आपसे y की वैल्यू पूछी गई है और ये रही जी कंडीशन। ठीक है, यहां पर ध्यान से सुनना, ये वाला फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है? तो π/2 होता है। तो आपका ये जो क्वेश्चन दिख रहा है यहां पर y विल बी इक्वल टू साइन π/2, ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज π/2। ठीक है, और साइन π/2 तो 1 होता है। लो जी, आपका आंसर आ गया सीधा। समझे? एक नंबर के क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है? सीधा आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा और यहां पर सी पार्ट में देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन 1 का सी पार्ट, अब इसने बोला हुआ है ट्रू या फॉल्स बताने के लिए। ये दिख रहा है आपको, ट्रू या फॉल्स बताना है, लेकिन रीजन भी देना है। तो यहां पर हमें बोला क्या गया है कि कोसिकेंट इनवर्स ऑफ -1 प्लस सीकेंट इनवर्स ऑफ -1 इज 3π/4। अब ध्यान से सुनना, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ -1 यानी इसे हम लिख सकते हैं पाई माइनस कोसिकेंट इनवर्स 1। ठीक है, तो ये बनेगा -π/2। ठीक है, अच्छा सीकेंट इनवर्स ऑफ -1 यानी पाई माइनस सीकेंट इनवर्स ऑफ 1 यानी पाई माइनस 0। बात समझ आई? ठीक है, यानी ये बना पाई। तो अब आपसे बोला गया था कोसिकेंट इनवर्स ऑफ -1 प्लस सीकेंट इनवर्स ऑफ -1, इसकी वैल्यू 3π/4 आएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन हमारी वैल्यू क्या आ रही है? तो ये तो -π/2 है और ये पाई है। सॉल्व करना जरा, तो मुझे लग रहा है ये तो π/2 आएगा। तो ये π/2 आना चाहिए, लेकिन इसका 3π/4 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया? फॉल्स। और y का मतलब क्या है भाई? यहां पर सॉल्व करके दिखा दिया, यही आपके y का मतलब है, यानी रीजन हमने दे दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा डी पार्ट में देखते हैं इन्होंने क्या दिया हुआ है। तो यहां पर बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। भाई पहली बात तो आप लोग इस फॉर्मूले पे ध्यान दो। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? जब x आपका इस इंटरवल से हो। अच्छा, इसी तरीके से ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? जब x आपका इस इंटरवल से हो। ये जो इंटरवल्स हैं बेसिकली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के रेंज है इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। यानी साइन इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच का रेंज ये रहा, कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच का रेंज ये रहा 0 से पाई क्लोज इंटरवल में। अगर आप यहां पर सोचो तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 है ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 की वैल्यू 2 आप लिखना चाहोगे, लेकिन क्या ये इस इंटरवल में है? क्या ये इस इंटरवल में है? तो नहीं है जी।
तो नहीं है, तो ये गलत हो गया। वैसे ये क्यों नहीं है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पाई का अप्रोक्स वैल्यू 3.14 होता है, तो पाई बाय 2 का क्या आएगा बच्चों, यानी पाई बाय 2 का अप्रोक्स वैल्यू 1.57 हो जाएगा। तो ये जो आपका इंटरवल है ना माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज लाइक दिस। एक बार देखो ध्यान से, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस इंटरवल में क्या ये 2 प्रेजेंट है, तो नहीं है ना, तो नहीं है। तो वही तो मैं बोल रहा हूं कि अगर यहां पर 2 लिखोगे ना इन फॉर्मूलोज का यूज करते हुए, तो इस इंटरवल से बिलोंग नहीं करेगा और ये गलत हो जाएगा। तो अब यहां पर हम किस तरीके से इंटरवल में लेकर आते हैं। वैसे ये पूरा कंसेप्ट मैंने एक स्पेशल वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड किया था कल की क्लास में, अगर आपने देखा हो। नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा, ठीक है। देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 2, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 में जो साइन 2 है ना, इसे हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि ये आपके रेंज में आ जाए, यानी पाई माइनस 2। देखो कहने का मतलब यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नॉलेज हमने यूज की 11th क्लास से, तो ये लिख तो सकते हैं, लेकिन ये लिखने से फायदा होगा या नहीं वो बात तभी पता चलेगी जब आप लोग ये डिसाइड कर लेंगे कि ये जो मुझे मिला पाई की अप्रोक्स वैल्यू डालने के बाद पाई माइनस 2 में, तो ये जो मुझे मिला 1.14, क्या ये साइन इनवर्स के प्रिंसिपल ब्रांच में है। मुझे लग रहा है बिल्कुल है। -1.57, 1.57 यहां पर जो हमने लिखा है उस इंटरवल में ये तो है, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे। यानी अभी हम साइन 2 को साइन पाई माइनस 2 लिख सकते हैं और इसे हमें फायदा भी मिलने वाला है, ठीक है। तो फायदा ये मिलने वाला है बच्चों कि यहां पर पाई माइनस 2 साइन इनवर्स फंक्शन के प्रिंसिपल ब्रांच में है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बात समझ आई। तो चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं फाइनली इसका सॉल्यूशन। तो इसकी वैल्यू आपको मिलने वाली है पाई माइनस 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बिलोंग टू दिस इंटरवल, समझे बच्चों। अच्छा इसी तरीके से कॉस इनवर्स वाले को देख लो, यानी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2। तो यहां पर अगर मैं 2 लिखूं डायरेक्टली आंसर में, यहां पर अगर मैं 2 लिखूं डायरेक्टली आंसर में, तो ये जो 2 आने वाला है क्या ये 0, पाई वाले इंटरवल से बिलोंग नहीं करता। मुझे तो लगता है कि बिल्कुल बिलोंग कर रहा है ना। तो यानी इसको तो हम डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं। अच्छा चलो अब अपने क्वेश्चन की तरफ, यानी साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही थी भाई, इसकी वैल्यू पाई माइनस 2 और इसकी वैल्यू 2। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, फाइनली आपका आंसर आ गया पाई। लो जी बस लिख दो आंसर, बात खत्म, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जरा, यहां पर हम अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी ई पार्ट में देखते हैं क्या बोला हुआ है। तो यहां पर फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और क्या नाम है ये आपको बताना है। यहां पर इनवर्स लिख दिया, यहां पर ब्लैंक में आपको कुछ फिल करना पड़ेगा, और ये तो फंक्शन। अब ब्लैंक में फिल क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस भी बोलते हैं बच्चों। तो बस ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं जरा अगला क्वेश्चन, यानी अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली, और यहां पर 2 मार्कर बेसिकली आपको एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमें इस पूरे का ना वैल्यू निकालना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू निकालनी है, और ये हमें कंडीशन गिवन है बच्चों। यहां पर जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो बेसिकली ये वाला फॉर्मूला होगा, tan इनवर्स x प्लस कोटेंजेंट इनवर्स x पाई बाय 2 होता है बच्चों। तो ये फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे। देखो जो आपको गिवन है, यानी cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, ये तो गिवन है कि ये पाई बाय 5 है। तो यहां पर क्या करो, इसकी जगह लिखो 90 माइनस tan इनवर्स x, कुछ समझे, ये वाला फॉर्मूला यूज हो गया ना। cot इनवर्स x की जगह 90 माइनस यानी पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। सिमिलरली इसको भी लिखो पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स y। एक सेकेंड, तो यहां पर पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स y, नाउ दैट इज इक्वल टू पाई अपॉन 5, ठीक है। अच्छा यहां पर ये दोनों ब्रैकेट के अंदर पाई बाय 2 दिख रहा है, तो वो बनेगा पाई। LHS में आप पाई अपॉन 5 को लेके जाओ, ताकि RHS में से जो नेगेटिव वाले tan इनवर्स x और ये tan इनवर्स y है, इनको हम यहां पर RHS में लिख पाए इस तरीके से, ठीक है। अब जरा इस चीज को कैलकुलेट कर लो। जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो जो वैल्यू आपसे पूछी गई है ना, किसकी वैल्यू, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू पूछी गई है। तो चलो भाई पाई माइनस पाई अपॉन 5 यानी 4 पाई अपॉन 5,
ये इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी निपट गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, देखते हैं इन्होंने क्या बोला हुआ है। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर हमें ये पूरा प्रूव करना है और ये 3 मार्कर क्वेश्चन है। यहां पर भी एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है 3 मार्क्स का। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में या तो आप एलएचएस लिखो या आरएचएस लिखो, है ना। तो आरएचएस लिखोगे तो करोगे क्या, बैठे रहोगे, है ना। वो तो पहले से ही छोटा सा है, सिंप्लीफाइड हो रखा है, तो हम एलएचएस ही लिखने वाले हैं। तो यहां पर हमें दिया हुआ है साइन कॉट इनवर्स ऑफ, ये आपको टेंजेंट दिया हुआ है, एक सेकेंड, ये है टेंजेंट और ये कॉस इनवर्स एक्स। वैसे यहां ब्रैकेट भी लगा के आपको दे सकता है, मतलब यहां ब्रैकेट, यहां ब्रैकेट, यहां ब्रैकेट लगा दे ऐसे, लेकिन नहीं लगा रखा तो भी गलत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले अंदर एंट्री मारते हैं, सबसे अंदर वाले को पहले सॉल्व किया जाता है। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, ये जो कॉस इनवर्स एक्स आपको दिख रहा है भाई, ये एंगल ही होता है ना, एंगल होता है कि नहीं, होता है ना। तो इसको आप थीटा मान लो। जैसे ही आप इसे थीटा मानोगे तो यहां से कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एक्स। ये बनाओ अपना छोटा सा ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये रहा एंगल थीटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल। कॉस थीटा की वैल्यू x अपॉन 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा बच्चों, दिस विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ठीक है ना, बात क्लियर है। अपने क्वेश्चन में वापस लौटो। आपको y की वैल्यू अब कैसे दिखेगी, ध्यान से देखते रहना। अब मैं कॉस इनवर्स एक्स तो लिखूंगा नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी थीटा आ चुका है, समझे। अच्छा, अपने इस ट्राइंगल में आप अब टेन थीटा की वैल्यू बताओ क्या आएगी। सो दिस विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर द रूट अपॉन एक्स, इस तरीके से, समझे। मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है ना टेन थीटा, तो लिख दिया मैंने। तो आपका ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्या बन गया बच्चों, दिस विल बी साइन, ये कॉट इनवर्स, और आपने अभी अभी टेन थीटा की वैल्यू लिखी है। सो दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका अंडर रूट में है और पूरे के नीचे x, समझे कि नहीं, इस तरीके से। लेकिन अभी हमें y को फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा, तभी तो RHS वाला वैल्यू आएगा, यानी x मिलेगा RHS में, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है। तो अब यहां से फिर से हम क्या करेंगे, ये कॉट इनवर्स वाला यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट में है, पूरे के नीचे x। भाई ये भी तो कोई एंगल ही है ना, तो इसे आप अल्फा एज्यूम कर लो। ठीक है, यहां से कोटेंजेंट अल्फा मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में अपॉन में x। ठीक है, यहां पर भी अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। तो ये लो जी राइट एंगल ट्राइंगल, ये अल्फा एंगल बन जाएगा, और कॉट अल्फा मतलब यहां पर बेस यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, और ये आपका परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां पर हाइपोटेनियस क्या आएगा, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो, पूरे का अंडर रूट ले लो, तो ये आपको 1 ऐसे दे देगा। ठीक है, अच्छा अपने क्वेश्चन में लौटो। आपके क्वेश्चन में क्या होने वाला है कि यहां पर देखो, इस वाले स्टेप पे फोकस करना। यहां पर ये कॉट इनवर्स वाला पूरा आपने क्या माना था बच्चों, तो अल्फा, यानी ये बन चुका है y इक्वल्स साइन अल्फा। तो यहां पर इस ट्राइंगल में जरा साइन अल्फा निकालना। तो साइन अल्फा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी x अपॉन 1, यानी इसे हम डायरेक्टली x लिख सकते हैं, which is your RHS and that was to be proved in this question। ठीक है, हो गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये रहा जी क्वेश्चन 4। यहां पर क्या करना है, यहां पर हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को ना सिंप्लीफाई करना है, इस चीज पे फोकस करना। ये आपको आइडिया देगा कि आपको यहां पर क्या सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है, समझे कि नहीं, कि सब्स्टिट्यूट करना क्या है। यहां पर ये 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, भाई कुछ तो ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन बनना चाहिए। अगर x की जगह यहां मैं कुछ पुट करूं, कुछ तो फॉर्मूला बनना चाहिए, कुछ तो सिंप्लीफाई होना चाहिए। वैसे अब आपको 3 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि 5 मार्कर्स हैं। ठीक है, चलिए खैर, तो यहां पर मैं क्या करूंगा बच्चों, x की जगह ना यहां पर आप cos 2 थीटा या sin 2 थीटा पुट कर सकते हो। तो मैंने cos 2 थीटा पुट कर दिया। यहां पर cos इनवर्स x बन जाएगा 2 थीटा, तो फाइनली आपको थीटा मिलेगा 1/2 cos इनवर्स x। इसे निकाल के रख लो, बाद में जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे भाई इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से। फिलहाल अपने क्वेश्चन में वापस आ जाओ, और यहां पर जो भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है ना, इस पूरे को मैं क्या मान ले रहा हूं, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, इस पूरे को मैंने y मान लिया। ठीक है, और यहां पर ब्रैकेट्स वगैरह दे रखा है क्वेश्चन में, मैंने तो यूज नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा तो यहां से y क्या दे देगा आपको, sin 2 tan इनवर्स,
और ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा, दिस इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा। बेटा कोई फॉर्मूला बना कि नहीं बना, ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला 11th क्लास। बेटा फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो बेटा याद कर लो, मैं पूरे फॉर्मूले की लिस्ट का पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए अगर ना डालो तो मुझे कमेंट करके याद दिला देना। अच्छा यहां पर न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस 2 थीटा यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा, तो ये बनेगा आपका tan स्क्वायर थीटा और पूरे का अंडर रूट, ये तो भूलना मत। तो यहां पर बना साइन 2 tan इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ थीटा, समझे। अच्छा फाइनली ये tan इनवर्स ऑफ tan थीटा ये आपको क्या देगा बच्चों, तो ये आपको देगा थीटा, तो y बन जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक है। अब यहां पर बेसिकली जो मैंने इक्वेशन फर्स्ट में ऊपर लिखा हुआ है उसकी वैल्यू डायरेक्टली अगर पुट करके रख दोगे तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा साइन हाफ कॉस इनवर्स एक्स, और ये अभी पूरा सिंप्लीफाई नहीं है, यानी इसको हमें अभी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, समझे कि नहीं, बात समझ आ रही है। तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, इनफैक्ट सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि यहां पर इसको फर्दर आप छोटे रूप में लिखो अगर पॉसिबल है तो, लेकिन अगर आपने ऐसे लिखा तो ये अभी पूरा सिंप्लीफाई नहीं हुआ है। मजे की बात यह है कि ऐसे करना भी नहीं है, तो कैसे करना है इस वाले क्वेश्चन में, देखो साइन 2 थीटा को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा पूरे का अंडर रूट, 10th क्लास के फॉर्मूले अगर आपको ध्यान हो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो बस मैंने लिख दिया, और यहां पर अभी अंडर रूट में ये cos 2 थीटा की वैल्यू हम डाल देंगे, तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन 4 का खात्मा हुआ बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में हमें क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन 5 में जाने से पहले इस क्वेश्चन का एक अल्टरनेटिव है, इसको भी निपटाना पड़ेगा। चलिए निपटाते हैं जरा। यहां पर 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, चलिए अच्छी बात है। देखो सबसे पहला काम क्या करो कि इस पूरे एक्सप्रेशन को ना y मान लो, अच्छा रहेगा। तो मैंने लिखा tan इनवर्स, ये आपका 1 प्लस कॉस एक्स ओवर द रूट, यहां प्लस है, और ये 1 माइनस कॉस एक्स, ऐसे ही आपको नीचे लिखना है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स, यहां नेगेटिव आ गया, और ये 1 माइनस कॉस एक्स। जो फॉर्मूले यूज होंगे वो हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज किए थे, अगर आपको ध्यान हो। 1 प्लस कॉस 2 ए वाला फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस 2 ए वाला फॉर्मूला, तो ये बनेगा आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, अंडर रूट का ध्यान रखना, ये बनेगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहां पर नीचे आपको मिल जाएगा सेम तरीके से। अब इसी तरीके से हम नीचे भी लिख लेंगे, तो ये बनेगा आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये नेगेटिव, और ये आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो बात समझ आ रही है सभी को, सब कुछ क्लियर है ना, ठीक है। अब यहां पर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो y विल बी tan इनवर्स अंडर रूट 2, ये बनेगा cos x बाई 2, लेकिन यहां क्वेश्चन में है कंडीशन, तो इसलिए इसको लिखो मॉडुलस में, बात याद रहेगी, कंडीशन है इसलिए मॉडुलस में लिखा है, अगर कंडीशन नहीं होती तो मैं डायरेक्टली cos x बाई 2 ही लिख देता। अच्छा आगे चलते हैं, ये आपका इस तरीके से साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये भी मॉडुलस में आएगा। जिन बच्चों को समझ नहीं आया बच्चों, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बेसिकली मॉड एक्स होता है, और मॉड एक्स क्या होता है, एक्स या माइनस एक्स, डिपेंडिंग कि एक्स आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बात समझ आ रही है। चलिए फिलहाल आपके क्वेश्चन में वापस लौटते हैं, और यहाँ नीचे देखते हैं, तो ये बनेगा अंडर रूट 2, ये आपका मॉडुलस में कॉस, और ये माइनस, ये आपका अंडर रूट 2, इसको तो हम बाहर रखेंगे भाई, कांस्टेंट है ना, तो यहां पर ये मॉडुलस में साइन एक्स बाई 2 इस तरीके से मिल गया। अब इस मॉड के साइन को हटाने के लिए हम पहुंचेंगे अपने क्वेश्चन में गिवन कंडीशन के पास। तो आपके क्वेश्चन में जो भी कंडीशन है उसको देखो इस तरीके से लिखा जा सकता है या नहीं। ओपन इंटरवल है, हमने भी लिख दिया भाई ओपन इंटरवल के हिसाब से। एंगल x बाई 2 का मुझे इंटरवल पता करना पड़ेगा, इसके लिए पूरे में 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करना मतलब पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करना, इससे इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी यहां पर जो इंटरवल मिला x बाई 2 के लिए वो 0 से पाई बाई 4 वाला इंटरवल बन गया। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है जिसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो यहां पर सबसे पहले तो √2 कॉमन लेकर ऊपर से और नीचे से कैंसल आउट कर दो, और मॉड के साइन को हटाकर बड़े आराम से आप लिख सकते हैं
क्योंकि मॉड के अंदर वाली चीजें पॉजिटिव हैं। कॉस थीटा या साइन थीटा पॉजिटिव ही होगा ना 0 से π/4 वाले इंटरवल में। थीटा का मतलब x/2। कुछ समझ आई मेरी बात? मैं बोल रहा हूं कि cos x/2 ये भी पॉजिटिव है, साइन x/2 ये भी पॉजिटिव है, इंटरवल को देखते हुए 0 से π/4 वाला इंटरवल। ठीक है, तो बस अगर मॉड के अंदर वाली चीज पॉजिटिव है तो मॉड के साइन को हटा दो, तो मैंने भी हटा दिया। तो यहां पर अब फाइनली देखो इस तरीके से मिलेगा। अब क्या करो, यहां पर इस एक्सप्रेशन में ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, इन दोनों को डिवाइड करेंगे cos x/2 से। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, चलिए अगले पेज पे मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर cos upon cos 1, यहां sin upon cos यानी 10, ऐसे ही नीचे मिलेगा। तो ये फाइनली आपको मिलने वाला है y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये 1 बना था 1 प्लस 10x/2 और नीचे आपका 1 माइनस 10x/2। एक बार फिर से देख लो, यहां पर जैसे ही आप cos से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो वही मिलेगा ना जो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब यहां पर फर्दर हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, ध्यान से देखना, यहां पर ऊपर वाले 1 की जगह लिखो 10 π/4, समझे? अच्छा, ऊपर वाले की जगह ही क्यों लिखना है, नीचे क्यों नहीं लिखना? देखना ध्यान से, नीचे क्या करूंगा, ये 10x/2 है ना, इसके साथ में ना 1 मल्टीप्लाई कर दो, जानबूझ के कर दो भाई, ये बोल रहा हूं मैं तो कर दो। ठीक है, तो यहां पर 1 की जगह 10 π/4 और ये 10x/2। देखो ये 1 मल्टीप्लाई करके दिखाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क ये पड़ेगा कि अब ब्रैकेट के अंदर आपको कोई फॉर्मूला दिख रहा होगा। कितने बच्चों को फॉर्मूला दिख रहा है भाई? ये है आपका 10a प्लस b का फॉर्मूला। a का मतलब π/4, b का मतलब x/2 इस क्वेश्चन में। ठीक है ना बच्चों, बस इसलिए हमने यहां पर इस 1 को इंट्रोड्यूस किया था ताकि हम यहां पर ये लिख पाए और फिर उसके बाद हमें ये फॉर्मूला मिल जाए। ठीक है, अब यहां पर ज्यादातर बच्चे क्या सोचेंगे कि लो जी ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं कि tan इनवर्स ऑफ 10x इक्वल टू x। तो यहां पर ज्यादातर बच्चे क्या सोचेंगे कि इसका आंसर आ गया π/4 प्लस x/2। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। सही तभी होगा जब ये पूरा एंगल tan इनवर्स फंक्शन के प्रिंसिपल ब्रांच में हो, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब x बिलोंग करे, देखो इस इंटरवल से। तो अगर यहां पर कंपेयर करो तो x का मतलब आपके क्वेश्चन में π/4 प्लस x/2 से है। तो क्या π/4 प्लस x/2 प्रिंसिपल ब्रांच में है tan इनवर्स फंक्शन के? हमें तो पता नहीं, तो पता करना पड़ेगा। आप पीछे चलो जरा लास्ट पेज पे और यहां देखो x/2 आपका कौन से इंटरवल में था, x/2 0 से π/4 वाले इंटरवल में था। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि x/2 0 से π/4 वाले इंटरवल में है। मुझे पता करना है π/4 प्लस x/2 के लिए, तो क्या करो, पूरे में π/4 ऐड कर दो। जैसे ही π/4 ऐड करोगे तो यहां पर एक सेकेंड, यहां पर क्या होगा, दिस विल बी π/4 प्लस x/2। ठीक है, और यहां π/4 प्लस π/4 यानी π/2 ये मिलने वाला है बच्चों। ठीक है, अब देखो ये π/4 से π/2 इंटरवल में ये पूरा एंगल है। तो कहने का मतलब tan इनवर्स का जो भी प्रिंसिपल ब्रांच का रेंज होता है वो ऐसे चलता है, और इसी में आपको दिख रहा है कि ये फिलहाल π/4 प्लस x/2 ये π/4 से लेकर π/2 के बीच में चल रहा है, जो कि प्रिंसिपल ब्रांच का ही एक छोटा सा हिस्सा है। और अगर ऐसा है तो जो आपने लिखा है ना ये बिल्कुल सही लिखा है। यू कैन से कि दिस बिलोंग्स टू माइनस π/2 से π/2, और ये रहा जी इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर। ठीक है ना, हो गया ना ये क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन ध्यान रखना मैंने कंडीशंस किस तरीके से डिस्कस की हैं आप लोगों के साथ। चलो बच्चों अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन 5। इसमें क्या दिया हुआ है, यहां पर भी हमें प्रूव करना है। LHS में आपको कुछ दिख रहा है, RHS में भी कुछ दिख रहा है। LHS लूं या RHS लूं? अभी कुछ देर पहले मैं बोल रहा था एक और क्वेश्चन था ना प्रूव करने वाला, तो वहां मैंने आपको क्या बताया था भाई, कोई चीज अगर सिंप्लीफाई होने लायक हो उसी को तो लिखोगे। तो यहां पर आप LHS लिखोगे, समझे? तो हमने लिखा LHS, तो ये रहा जी आपका 2 tan इनवर्स हाफ, और ये तो tan इनवर्स 1/7। देखिए सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये होता है 2 tan इनवर्स x यानी tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। x का मतलब 1/2। ठीक है, तो चलो जी काम शुरू हो जाओ। यहां पर tan इनवर्स 2x यानी 2 इंटू 1/2, और ये 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। ये tan इनवर्स 1/7 वाला ऐसे ही चलने दो, तो ये बनेगा आपका tan इनवर्स। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर आपका क्या आएगा भाई, 2 इंटू हाफ यानी 1, और नीचे 1 माइनस 1/4 यानी 3/4, यानी ये बनेगा tan इनवर्स 4/3।
और ये प्लस tan इनवर्स 1/7, ये तो पहले से ही है। ठीक है, अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला, तो अब यहां पर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। लेट मी राइट इट फॉर यू। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, दिस इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, यहां x का काम ये करेगा और y का काम ये करेगा बच्चों। ठीक है, x इंटू वाई की जो वैल्यू आ रही है, क्या वो 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है? ये वैल्यू मैं क्यों बोल रहा हूं बेटा, ये वैल्यू इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पर कंडीशंस भी तो होती हैं, अगर आपको ध्यान हो। नहीं ध्यान है तो बच्चा फॉर्मूले आप चेक कर लो, मैंने पूरा प्रूफ डिस्कस किया हुआ है, आपको लेक्चर्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इनफैक्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें जिस वीडियो में मैंने फॉर्मूले डिस्कस किए हैं ना, उन फॉर्मूले वाले वीडियो को चेक कर लेना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा यहां पर अपना काम शुरू करते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस वाई, ठीक है, अपॉन 1 माइनस, यहां पर क्या बनेगा बच्चों, यहां पर बनेगा आपका x इंटू वाई। ठीक है, इस तरीके से अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां पर 7 4 28 प्लस 3 यानी 31 अपॉन 21। ठीक है, और नीचे आपका 21 माइनस 4 आएगा, 21 माइनस 4 यानी क्या बना, 17 ही बना मेरे ख्याल में तो। ठीक है, और ये लो जी, ये तो आपका RHS आ ही गया, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। आपको ये लग रहा है क्या, तो बेटा बोल के मैं कैलकुलेशन बता नहीं रहा था क्या? अगर आप चाहो यहां पर कैलकुलेशन दिखाना, वो तो आपकी मर्जी है। ठीक है, फिलहाल मेरा काम हो चुका है, मैं आगे चलता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं बच्चों। तो क्वेश्चन 6 में क्या बोला गया है पढ़ लो। यहां पर हमें इवेल्युएट करना है इस पूरे की वैल्यू। ध्यान से सुनना, आप में से कितने बच्चों को कोटेंजेंट a माइनस बी का फॉर्मूला आता है? अगर आता है तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज कर सकते हो। π/4 की जगह आप मान लो एंगल a और ये जो एंगल b है ये बनेगा 2 cot इनवर्स 3, जिसे आप फर्दर 2 tan इनवर्स 1/3 ऐसे लिख के सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन ये फॉर्मूला ज्यादातर बच्चों को याद नहीं होता है। इसका भी कारण होता है क्योंकि ये फॉर्मूला हम बहुत कम यूज करते हैं। तो फिलहाल मैं कैसे सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को, भाई सुनो। तो टेंजेंट थीटा को क्या हम टेंजेंट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं? भाई लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो लिख दो। यानी आपके क्वेश्चन में ये पूरा एंगल ही तो है, π/4 माइनस 2 cot इनवर्स 3। तो हम इसे लिखने वाले हैं टेंजेंट ऑफ π/2 माइनस π/4 माइनस 2 cot इनवर्स 3। समझे? तो यहां पर जैसे ही आप ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बनेगा 90 माइनस π/4 यानी π/4 माइनस माइनस प्लस 2 cot इनवर्स 3। समझे? अब यहां पर टेंजेंट ऑफ a प्लस बी वाला फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। समझे? ये फॉर्मूला यहां पर लग जाएगा, a का मतलब π/4 और b का मतलब 2 cot इनवर्स 3। ठीक है, अब चलते हैं जरा अगले पेज पे, आपको दिखाता हूं इस क्वेश्चन का फर्दर सॉल्यूशन। तो यहां पर क्योंकि हमें मिला था टेंजेंट ऑफ π/4 प्लस 2 cot इनवर्स 3 था, जिसे मैं 2 tan इनवर्स 1/3 ऐसे लिखने वाला हूं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ x इज tan इनवर्स 1/x इफ x इज पॉजिटिव। ठीक है ना। अच्छा, यहां पर ये 2 tan इनवर्स 1/3, इसकी वैल्यू पहले ही निकाल के रख लो, बाद में काम आएगी। और जो भी रिलेटेड फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला लगेगा, वो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको दिखाया था। तो यहां मैं डायरेक्टली यूज कर लूंगा, यानी tan इनवर्स 2x यानी 2 इंटू 1/3 और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/9, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कर लो। तो ये बनेगा ऊपर आपका tan इनवर्स 2/3 और नीचे आपका आ जाएगा 8/9। तो यहां पर क्या बनने वाला है भाई, ये बनेगा आपका 6/8 यानी tan इनवर्स 3/4। देखो मेरी बात समझ आई कि नहीं, 2/3 इंटू 9/8, समझे कि नहीं? ये देख लो, क्लियर है ना। तो मैंने tan इनवर्स 3/4 लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। अच्छा, तो आपके क्वेश्चन में इन सब चीजों को तो फिलहाल मुझे यूज करना ही होगा। आपके क्वेश्चन वापस लौटते हैं, tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ये बनेगा tan a यानी tan π/4 प्लस tan b यानी टेंजेंट ऑफ 2 tan इनवर्स 1/3। ठीक है बच्चों। अच्छा, नीचे आपका 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो ये आपको देखो इस तरीके से मिल गया। ठीक है बच्चों। अब tan π/4 की वैल्यू 1 होती है और ये टेंजेंट ऑफ 2 tan इनवर्स वाले में देखो तो 2 tan इनवर्स 1/3 यानी tan इनवर्स 3/4 हमने साइड में वैल्यू निकाली हुई है, आप यहां देख रहे होंगे बच्चों। ठीक है ना। अच्छा, ऐसे ही नीचे आ जाओ तो ये बनेगा 1 माइनस 1 इंटू टेंजेंट ऑफ tan इनवर्स 3/4।
अब ये मत सोचना कि नीचे ब्रैकेट लगाया ऊपर क्यों नहीं, भाई ऊपर भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फाइनली ये क्या बनेगा, 1 प्लस 3/4, अगले पेज पे 1 प्लस 3/4 अपॉन नीचे क्या बनेगा 1 माइनस 1 इंटू 3/4, यानी इसको डायरेक्टली 1 माइनस 3/4 ही लिख दो। एलसीएम ले लो बेटा, तो 4 1 जा 4 प्लस 3 अपॉन 4, चलो बच्चों की तरह करके दिखा रहा हूं, 4 माइनस 3 अपॉन 4, ऊपर बनेगा 7 अपॉन 4, नीचे बनेगा 1/4। ये आपका 4 कट जाएगा, एक सेकेंड मैंने 14 लिख दिया, ये आपका 4 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा 7 अपॉन 1 यानी 7। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं आप लोगों को समझ में तो आ रहे हैं ना। अगर समझ में आ रहे हैं बच्चों तो इस वीडियो को ना लाइक कर दो भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर दो। इसी के साथ हम लोगों ने टेस्ट नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीक मिलेंगे अगले टेस्ट के साथ, ठीक है। आप लोग इस टेस्ट का पीडीएफ लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों। अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बे गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।